अनकंफर्टेबल फील करता हूँ, तो मास्क वास्क लगा के काम चलाता हूँ। लेकिन हाँ, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि जैसा हूँ वैसा रहूँ, पर यह है कि मेरा परसेप्शन, मेरे बारे में जो परसेप्शन है वो काफ़ी अलग है जैसा मैं हूँ उससे। इतना परसेप्शन ठीक है कि मुझे पढ़ना लिखना बहुत पसंद है, मैं हर विषय पे चाहता हूँ कि खूब पढ़ूँ, वहाँ तक ठीक है। मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ना लिखना पढ़ाना मेरा स्वधर्म है, ये ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं खेलता बहुत ज़्यादा हूँ, ये लोगों को नहीं पता है। मैं 3-4 खेलों में ठीक ठाक खेल लेता हूँ। मैं स्टेट लेवल तक जिम्नास्टिक्स खेल चुका हूँ स्कूल में, ये नहीं लोगों को पता, वो सोच भी नहीं सकते कि ऐसा कुछ होगा। मैं पूल, टेबल टेनिस, क्रिकेट सब ठीक खेल लेता हूँ। तो वो मेरे परसेप्शन का पार्ट आमतौर पर दुनिया में है नहीं है, लगता नहीं है कि ऐसे इतना ज़्यादा खेलोगे। बट नेशनल तक खेले थे ना जिम्नास्टिक्स को? जिम्नास्टिक्स में स्टेट में खेला हूँ। हाँ, बट मन था शायद नेशनल तक खेलने का, हाँ, लेकिन मैं नहीं खेला फिर उस समय, एक चोट लगी तो उसके बाद छूट ही गया। स्कूल लाइफ की बात है। मैं रिसर्च कर रहा था आज तो मुझे पता चला, तो मेरे लिए भी वो था कि जिम्नास्टिक्स तो काफ़ी डिफरेंट है। बट मतलब मैं 2 बातें कह सकता हूँ, एक तो जिसमें डाइवर्सिटी हो, दूसरा जिसका एवोल्यूशन ठीक से हुआ हो, मतलब उसने बचपन को बचपन की तरह जिया हो, जवानी को जवानी की तरह ही जिया हो, वो सब चीज़ें की हों जो उस उम्र में स्वाभाविक हैं। जैसे क्या? बचपन में लड़ाई झगड़े, मार पिटाई, नॉन सीरियसनेस, पढ़ाई उतना नहीं कर पाए, होमवर्क नहीं किया, डांट पड़ गई, पिट गए, वो सब किया हो। बहुत पढ़ाकू किस्म के बच्चे मुझे पसंद नहीं है। को करिकुलर एक्टिविटीज़ में खूब पार्टिसिपेट किया हो, चाहे वो डांस हो, डिबेटिंग हो, स्पोर्ट्स हो, हर चीज़ हो। एक वेल ग्रूम्ड पर्सन, भाषा पे अच्छी कमांड हो, समाज को समझने, इवन सिचुएशन को हैंडल करने की क्षमता किसी के अंदर आ जाए, तो मैं मानता हूँ कि उसकी परवरिश ठीक हो गई। फिर कॉलेज लाइफ में तो थोड़ी मौज मस्ती, थोड़ा पॉलिटिक्स कर ली, बदमाशी कर ली, प्यार मोहब्बत कर लिया, ब्रेकअप हो गया, ये सब चीज़ें भी हो जानी चाहिए। ठीक है। फिर जब वो करियर में आए तो एक भूख की मुझे अच्छा परफॉर्म करना है, और जिस भी क्षेत्र में काम करे उस क्षेत्र में शानदार काम करे। तो मुझे लगता है कि वो एक मुकम्मल इंसान है, और काम के पीछे इतना पागल नहीं होना कि अपनी हॉबीज़ को मार दे। कुछ हॉबीज़ बना के चले, कोई भी हो। जैसे मेरी हॉबी पढ़ना है, कविताएं पढ़ना, शेर व शायरी पढ़ना, याद करना, तो मैं आज भी ये काम करता रहता हूँ, जब मौका मिलता करता रहता हूँ। फिल्में देखना है, तो 2-4 या कम से कम 1-2 हॉबीज़ बनी रहें, और उनमें भी उसकी एक अच्छी कमांड हो। ऐसे ही नहीं कि बस हाँ शौक है तो है, कमांड हो उसमें भी। तो जो भी काम हो रहा है उसमें एक ईमानदारी दिखनी चाहिए, और अगर उसके रिश्ते भी मुकम्मल हैं दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। मतलब मैं तो कहूँगा कि आइडियल बनने के चक्कर में नहीं पढ़े तो अच्छा है, बेटर मैन। आइडियल बनने के चक्कर में ज़िंदगी खराब हो जाती है। आप एक सहज इंसान बन जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। आइडियल आमतौर पर दूसरों की निगाह में खुद को देख रहे होते हैं, और हमेशा दूसरों की निगाह से खुद को देखना अपने आप में एक बहुत परेशानी की बात है। कंफर्टेबल ह्यूमन बीइंग होना ज़्यादा बेहतर है। तो जो मिस हुआ आपकी ज़िंदगी में, आजकल तो हम कहते हैं कि एज इज़ जस्ट ए नंबर, तो जो मिस हुआ है सोशल मीडिया के दौर में, लगभग वो सब चीज़ें फिर से करने की एक चॉइस आपके पास है। मसलन खेलने का शौक था बचपन में, क्रिकेट नहीं खेल पाए, अब नौकरी करते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 5 दिन नौकरी करते हैं, बढ़िया नौकरी करते हैं, और 2 दिन खूब खेलते हैं। ऐसी ऐप्स आजकल हैं, कॉर्पोरेट्स के लोग उन्हीं ऐप्स पे उनका स्कोर भी आता है, सब कुछ रिकॉर्ड्स बनते रहते हैं, स्टेडियम बुक कर लेते हैं, मैदान बुक कर लेते हैं, हर सैटरडे खेलने जाते हैं। तब नहीं खेल पाए, अब खेल लीजिए। हमारे कुछ दोस्त बैडमिंटन दिल्ली में आजकल कुछ कोर्ट्स वगैरह बुक करते हैं, रोज़ खेलते हैं। तो आजकल बड़ी सुविधा ये है कि जो आप नहीं कर पाए वो सब करने के ऑप्शंस हैं। आपके डांस करने का मन था बचपन में, नहीं कर पाए, आप सीख लीजिए, इतनी डांस एकेडमीज हैं, और उसमें कुछ बैचेस स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी उम्र ज़्यादा है, चले जाइए। एक बार अपनी हिच से बाहर तो निकलना पड़ेगा ना, कंफर्ट जोन तोड़ना पड़ेगा। तो अच्छी बात है कि ये जो नया टेक कल्चर है उसमें लगभग हर चीज़ के ऑप्शंस बन गए हैं। जो मैं कहने से बच रहा हूँ वही है कि अगर उस उम्र में प्यार मोहब्बत नहीं किया था, अकेले घूम रहे हैं, तो आप डेटिंग कर लीजिए, डेटिंग साइट्स भी हैं, सीनियर लोगों के लिए भी हैं, उसमें कहाँ कोई दिक्कत है। कुछ छूटा आपकी लाइफ में? ऐसा कुछ छूटा नहीं है, लगभग सब चीज़ें मुकम्मल तरीके से हुई हैं। मतलब मेरी लाइफ में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा रही है, और मुझे लगता है कि मैं बहुत कंटेंट हूँ। डराते हैं